हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री विद प्रवेश में आपका स्वागत है। मैं इस समय आपके लिए जो टॉपिक लेके चल रहा हूँ वो लेके चल रहा हूँ आई यू पी ए सी नेमिंग। आई यू पी ए सी नेमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और इसलिए इस पे बात करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो इसके तीसरे पार्ट में हम शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो क्या बात करनी है? बात करनी है, आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। वो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि एक सी से 4CH3 ग्रुप बॉन्डेड है। 4CH3 ग्रुप बॉन्डेड है। आप ये अगर देखो, एक सी, एक ओनली वन कार्बन से 4CH3 बॉन्डेड है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कार्बन टेट्रावैलेंट है, तो इसकी चारों वैलेंसी से हम ए मिथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं, जैसा कि यहाँ किया गया 1 2 3 4। अब आपको मदर चेन ढूंढनी होती है कि मदर चेन में मैक्सिमम कार्बन हो, ये भी पता है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ये आपका आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 3। ये 3 कार्बन आपके हो जाते हैं, राइट। तो 3 कार्बन आपके हो गए। अब देखिए, जब नेमिंग आप शुरू करते हो तो नेमिंग शुरू करते समय आपको क्या दिख रहा होगा? आपको दिख रहा होगा कि एक मिथाइल ग्रुप आपकी ये, एक मिथाइल ग्रुप आपकी ये, एक मिथाइल ग्रुप आपकी ये नेमिंग से बाहर है। तो जब नेमिंग से बाहर है तो सब्स्टिट्यूएंट है, और चूंकि ये रिपीट हो रही है, ये क्या हो रही है? ये रिपीट हो रही है, ये भी ध्यान रखिएगा, रिपीट हो रही है। कितनी टाइम्स? 2 टाइम्स। तो जब 2 टाइम्स रिपीट हो रही है तो जिस नंबर पे वो बॉन्डेड है वो नंबर हम मेंशन करते हैं, इसीलिए लिखा गया है दोनों मिथाइल ग्रुप 2 नंबर पर बॉन्डेड है, तो लिखा गया है 2, 2 ऐसे लिखते हैं, 2, 2। ठीक है, हाइफन लगाते हैं, हाइफन लगाया गया है। 2 बार आया हुआ है तो डाई मिथाइल, ये देखिए डाई मिथाइल। और मदर चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ये एक एल्केन है, 3 कार्बन की एल्केन है, तो ये प्रोपेन लिख दिया गया। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में क्या है? देखिए यहाँ पे एक साइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है ये, जो 6 कार्बन का बना हुआ है, लेकिन ये एलिसाइक्लिक में साइक्लोहेक्सेन नहीं है, बल्कि इसमें एक डबल बॉन्ड की प्रेजेंस पाई जा रही है। यहाँ देखिए कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में, अगर आप ये क्लियर करो तो कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड मिल रहा है। और कार्बन नंबर 3 पे बात करें तो आपको 3 पे यहाँ पे एक एथाइल ग्रुप मिल रहा है। तो क्या आप कहेंगे कि एक प्रकार से ये अगर देखा जाए तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं ये साइक्लो एल्कीन है। ये क्या है? साइक्लो एल्कीन। पार्टिकुलर नेम अभी हम बात करेंगे। और इस साइक्लो एल्कीन में एक सब्स्टिट्यूएंट आपका जुड़ा हुआ है, वो कौन सा है? वो जुड़ा हुआ है एथाइल ग्रुप। ये एथाइल ग्रुप, साइक्लो एल्कीन में एक एथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो नेमिंग कैसे करेंगे? नेमिंग पता है, नेमिंग सिस्टम क्या कहता है? नेमिंग सिस्टम कहता है कि जहां आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे उसके कार्बन को मिनिमम लोकेंट दीजिए। तो नंबरिंग करेंगे, यहीं से इसी लेके आ गया 1, ये आपकी 2, ये आपकी 3 और ये आपकी 4। ये आपकी हो गई 4, ठीक है, और ये आपकी हो गई 5। ये थोड़ा सा डार्ट मेरा गड़बड़ हो रहा है, तो इसकी नंबरिंग में यहाँ पे आपका आ गया, ये आपका 1 है, राइट, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है। तो नेक्स्ट ये आपकी हो जाएगी 4, ये पोजीशन 4 हो जाएगी। ये पोजीशन क्या हो जाएगी? ये पोजीशन हो जाएगी 4, और ये हो जाएगी 5, और ये हो जाएगी आपकी 6। ये आपकी 6 कार्बन के ये बने हुए हैं, राइट। तो नेम कैसे लिखें? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट के नेम ही लिखने होते हैं, तो इसीलिए कितने नंबर पे जुड़े हुए हैं? 3 नंबर पे, तो आपने लिख दिया 3 एथाइल। और ये एक एलिसाइक्लिक है, पहले ही मैंने कहा कि इसमें साइक्लो शब्द जुड़ेगा, साइक्लो, और हेक्सेन नहीं, हेक्सीन। हेक्सीन क्यों? हेक्सीन क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, तो हेक्सेन से एन हटा के इन जोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसमें क्या है कि अगर आप देखें तो एक आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है? एक सब्स्टिट्यूएंट जो नेमिंग से बाहर है,
दूसरा यहाँ दिख रहा है, नंबरिंग से बाहर है, और तीसरा आपको यहाँ दिख रहा होगा जो नंबरिंग से बाहर है, ये नंबरिंग से बाहर है 3। तो आप बात करें कि सर नंबरिंग कैसे की गई है, सबसे बड़ी चीज़ तो इसीलिए तो मैं यहाँ पे हाजिर हूँ। नंबरिंग कैसे की गई है, लेफ़्ट साइड से नंबरिंग क्यों की गई है, सीधी नंबरिंग क्यों नहीं की गई है। तो देखिए, कम टू द पॉइंट, अगर लेफ़्ट साइड से नंबरिंग मान लीजिए स्टार्ट की गई तो आपको 2 नंबर पर ही एक एल्काइल ग्रुप मिल जा रहा है, ठीक है, एक एल्काइल ग्रुप। अगर आप इधर राइट साइड से यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 नंबर पे ही जाके आपको कोई एल्काइल ग्रुप मिलेगा। तो जब भी कोई साइड चेन आपको मिल रही हो तो जिस कार्बन से वो बॉन्डेड हो उसको कोशिश करनी चाहिए, कोशिश क्या करनी चाहिए कि उसको मिनिमम, उस कार्बन को मिनिमम क्या मिले, उस कार्बन को मिनिमम लोकेंट दिया जाए, यानी नंबरिंग में उस कार्बन को मिनिमम नंबर दिया जाए। तो यहाँ पे इसीलिए 2 नंबर, इसीलिए हम लेफ़्ट साइड से नंबरिंग शुरू कर रहे हैं। एक सवाल आपके मन में और है, वो सवाल क्या है बेटा, वो सवाल ये है कि नंबरिंग तो की गई, ठीक है, लेफ़्ट साइड से, सीधी क्यों नहीं की गई। सीधी इसलिए नहीं की गई क्योंकि ये 5 और ये आपकी 6, ये मदर चेन केवल 6 कार्बन की होती, और आपको पता है मदर चेन अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में 4 से आते हैं तो ये आपकी 5, ये आपकी 6 और ये 7, मदर चेन में 7 कार्बन आ जाते हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन वाली मदर चेन को ही सिलेक्ट किया जाता है, राइट। अब देखिए क्या है, मैंने कहा कि नेमिंग करते समय आपको ये दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि एक एल्काइल ग्रुप तो आपकी यहाँ पे है, राइट, इसको हम एथाइल कह सकते हैं। एक एल्काइल ग्रुप आपकी यहाँ पे है, इसको भी एथाइल कह सकते हैं। तो एथाइल 2 बार आया है, राइट, और ई पहले आता है, ये तो आपकी मेथाइल है, ये आपकी क्या है, मेथाइल है। तो जब ये मेथाइल है तो एम, ई फॉर, देखिए क्या होता है, ई फॉर एथाइल होता है और एम फॉर मेथाइल होता है, एम फॉर मेथाइल होता है। तो ई आपका क्या आ रहा है, पहले आता है अल्फ़ाबेट में, इसीलिए जिस नंबर पे ये जुड़े हुए हैं तो 3 नंबर पे बॉन्डेड है, 3 लिखा गया। फिर कामा दे के 4 नंबर पे बॉन्डेड है, 4 लिखा गया, हाइफन लगाया गया। 2 टाइम्स हैं तो डाई लगाया गया, एथाइल लगाया गया। फिर मेथाइल नेक्स्ट साइड चेन को दिखाना है, हाइफन, फिर आपकी 2, फिर हाइफन, फिर मेथाइल। और देखिए इस मदर चेन को अगर आप ध्यान से देखें तो इस मदर चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये क्या है, एक एल्केन है और 7 कार्बन की है, इसीलिए लिखा गया हेप्टेन, इसीलिए सीधे सीधे क्या लिखा गया है कि ये हेप्टेन है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप आगे देखें, आप आगे देखें तो आपको क्या दिख रहा है, नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक ईथर है। ईथर ऑक्सीजन डाईवैलेंट होता है, एक एल्काइल ग्रुप इधर हो जाती है और एक एल्काइल ग्रुप इधर हो जाती है। और एक एल्काइल ग्रुप, किसी एक एल्काइल ग्रुप स्पेशली जब क्या हो, ये अनसिमेट्रिकल ईथर हो, अनसिमेट्रिकल, जब भी अनसिमेट्रिकल ईथर दिया जाए तो मैं आपको बता दूं कि ये ध्यान दीजिएगा, उस एल्काइल ग्रुप में जिसमें मिनिमम कार्बन होंगे, जिसमें मिनिमम कार्बन होंगे, लेस कार्बन होंगे, उसे हम क्या बनाते हैं, उसे हम एल्कोक्सी के रूप में लिखते हैं, एल्कोक्सी। एल्केन से एल्कोक्सी, एक करस्पॉन्डिंग एल्केन के अनुसार, यानी करस्पॉन्डिंग एल्केन के अनुसार उसे एल्कोक्सी नाम देते हैं। और जिसमें आपके कार्बन नंबर मोर होते हैं, मोर कार्बन नंबर होते हैं, जिसमें आपके मोर कार्बन नंबर होते हैं, उसे हम नॉर्मली एल्केन कहते हैं, उसे नॉर्मली हम एल्केन कहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आ जाते हैं इसमें। देखिए ये आपकी क्या बन जाएगी, ये आपकी मेथॉक्सी बन जाएगी, और ये आपकी क्या बन जाएगी, इसको एक्सप्लोर किया गया है। CH से 2 CH3 जुड़ी हुई है, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर। तो नंबरिंग भी करनी होती है कि इस मदर चेन में कितने हैं। तो आपकी देखिए ये 1, ये आपकी 2, ये आपकी 3। तो चूँकि एल्कोक्सी वाले में एक ही कार्बन है तो मेथेन से मेथॉक्सी किस नंबर पे बॉन्डेड है, 2 नंबर पे बॉन्डेड है, तो 2 मेथॉक्सी प्रोपेन हो गया, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट हम आते हैं। आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि एक ये क्या है, एमाइड है। कैसे एमाइड है, ये आपकी CH3, ये आपकी CH2
और ये आपकी CONH2। तो आपको पता है कि जब नंबरिंग की जाती है तो नंबरिंग में ये C काउंटिंग में होता है, तो 1 2 3 ये हो गया। नेम 3 कार्बन है, आपको पता है कि नेम लिखते समय हम ई हटाते हैं, तो ये प्रोपेन और ये अमाइड जोड़ देते हैं सफिक्स। तो इसके फर्स्ट पार्ट में प्रायोरिटी टेबल भी दिया है, मैंने सफिक्स और प्रीफिक्स क्या यूज़ करते हैं वो भी दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें, थोड़ा सपोर्ट करें, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो बना करके दे सकूं और आपको लाभ मिल सके।